अब मैं दावत देता हूँ जनाब फातिमा बिलाल साहबा को। फातिमा बिलाल साहबा जो हैं ये अभी अभी कोहाट में आई हैं, हमारी मेहमान हैं। ये कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और ये इनके हस्बैंड जो हैं वो कर्नल हैं और सीएमएच में अभी अभी ये लोग पोस्टिंग करके आए हैं। ये इनके हस्बैंड ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और ये उनकी वाइफ हैं। पहले ये कराची में सर्विस कर चुकी हैं और इनके हस्बैंड बाहर होते थे तो ये कराची में होती थी, लेकिन अभी ये दोनों इनका फ़िलहाल वो नहीं है, ये अपने हस्बैंड के साथ इधर रहने के लिए आई हैं। अभी सीएमएच में ये लोग आए हैं। जब मुझे पता चला और मेरे साथ इनकी मुलाकात हो गई तो मैंने कहा, कल ये शिफ्टिंग कर रही थी, जब मैंने इसे फ़ोन किया तो ये तक की हारी थी। मैंने कहा मैडम आपकी आवाज़ में बड़ी थकावट है, लेकिन कल आपकी थकावट उतर जाएगी। मेंटल हेल्थ डे है, आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप आ जाइए और हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर कीजिए। फातिमा बिलाल साहबा वो आपके साथ ग्लोबल बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स पे बात करेगी कि पूरी दुनिया में मेंटल डिसऑर्डर्स का ग्लोबल बर्डन क्या है, दुनिया के ऊपर बोझ कितना है। मुझे उम्मीद है कि ब्रीफली वो इंशाल्लाह। Assalamualaikum. Thank you, Professor Shujat and the team members for inviting me here on this auspicious occasion. I feel really honored to be invited here. Today I will talk about the global burden of disorder of mental illness. Before starting the details of this topic, एक बात है जिस तरह वो बिलावल भुट्टो ने की थी कि बारिश आती है तो पानी आता है, इस तरह स्ट्रेस आता है तो बीमारी आती है, मियाँ बीवी होते हैं तो लड़ाई आती है, बच्चे होते हैं तो टेंशन आती है। तो इस तरह स्ट्रेसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेसर्स इन लाइफ। सो टॉप रेटेड स्ट्रेसर्स टुडे इज द मैरिटल डिस्कॉर्ड. Marital problems are rated as the top rated stressor in the world and it scores 100 out of 300 points. So there are different kinds of stressors and they lead to the mentally ill capacity of the patients and the persons. They feel mentally ill. So what is health? The best definition ever described was by WHO in 2001 that a state of complete physical, mental and social well-being of a person. A person should be mentally, physically and socially fit. अगर एक बंदा बिल्कुल फिजिकली फिट है लेकिन वो किसी जॉब में जाता है और देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स देर आर सम प्रॉब्लम्स इन हाउस होल्ड चोर्स एट डिफिकल्टीज कॉन्टेक्टिंग विद द पर्सन एट अ जॉब प्लेस, सो ही इज नॉट फिट mentally. So it's not all about that you are free of disease and disability, but you should be socially, spiritually and mentally sound. So what is global mental health? Global का मतलब ये होता है कि एक तो आप लोकल लेवल पे जज करते हैं किसी पर्सन को, एक आप नेशनल लेवल पे करते हैं और एक होता है ग्लोबल लेवल. So global level is basically internationally described definition of a mentally ill person and the burden he is facing. टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्रीज. सो ग्लोबल बर्डन जो होता है मेंटल इलनेस का, उसका यूनिट होता है डेलीज. DALYS. DALYS का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट. यानी कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और उस वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते जो कि आप नॉर्मली करते हैं, तो आपके जो ईयर्स उसमें सफ़र कर रहे हैं वो आप माइनस करें तो इसका मतलब है यू आर नॉट स्पेंडिंग अ क्वालिटी लाइफ. इसलिए मेंटली इल जो बंदे होते हैं उनका भी यही होता है कि जो उनकी टाइम, उनके साल ज़ाया हो गए उसको हम माइनस करते हैं और हम कहते हैं कि इतना साल एंजॉय कर सका है लाइफ को. So more than 2/5 of the total disabilities are due to mental illness. So I think it's quite high prevalence and incidence of mental illness. Next. So when we were doing our training of FCPS in Rawalpindi, so we were told that exam में आएगा कि एक question आएगा exam में कि WHO के accordingly
डिप्रेशन का क्या रेट होगा 2020 में। उस वक्त तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे 2009 से पहले, तो उस वक्त हम रटा मारते थे कि WHO के स्केल के अकॉर्डिंगली सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, हमें याद रहे। और जब स्टेटिस्टिकल डाटा आया 2020 में तो उसमें ये क्लियर हो गया कि द टॉप मोस्ट डिजीज इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, cardiac problems, heart problems. The second most important is depressive illness. And I think in rural areas in Pakistan, the research is done about 60 to 80% of the people they are suffering from depressive illness, and in urban areas around 50 to 60% of the people they are suffering from depressive illness. And after that there are road traffic accidents, tuberculosis and alcohol. Next. So mental health or mental disorder is a psychological or behavioral pattern. It's not all about कि बंदा है मेरे सर में दर्द है मैं रो रहा हूँ. The way he is reacting to the environment. Either you can change yourself or you can change your environment to be healthy. If he is not able to change himself or herself and the environment and he is suffering a lot, he is not reproductive in his life, he is not functional. So it means he is suffering from mental illness. तो आपकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा वो सर ने बात की, डॉक्टर शुजात ने स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेस इज लाइक अ बारिश के कतरे। बारिश के कतरे जब डिफरेंट सर्फेसिस पे गिरते हैं तो डिफरेंट किस्म की आवाज़ आती है। लाइक अगर टीन पे गिरेंगे, प्लास्टिक पे गिरेगा, मड पे गिरेगा तो डिफरेंट। सो दीज सर्फेसिस आर योर पर्सनैलिटीज एंड द स्ट्रेसेस आर बारिश के कतरे। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर इननेट जेनेटिक्स, पेरेंटिंग, डिफरेंट स्टाइल्स वो मैटर करते हैं कि आप कैसी पर्सनैलिटी लेके आ रहे हैं। वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। तो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस आपको आप उस पर कोप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान has an estimated population of around 14, I think nowadays it's 17 million, and around 17 million people they are suffering from mental illness. It's quite a high rate. And around 6,000 to 8,000 people, it's an alarming rate that they commit suicide according to Aga Khan data, Aga Khan Hospital. 6,000 to 8,000 people they commit suicide every year. Next. So when the Pakistan came into being at the time of independence in 1947, there were only 2 hospitals available. One in Lahore and one in Hyderabad. And you know that there was a lot of mental disorders due to migration, due to stress and poverty, loss in the form of families, children. So there were no psychiatrists and no psychological team available to help them. Next. So Pakistan, this is a very important data. Sir, I want to address you. Regarding this data. It's a very important data because you are working in the public health department. That Pakistan has only 1 psychiatrist for every 10,000 people, and 1 child psychiatrist for 4 million children who are estimated to be suffering from mental illness. And Pakistan does not cater for any child psychiatrist diploma or FCPS degree to the psychiatrist. There is no subspecialty available here. So this is a quite alarming data that only 1 psychiatrist is available for 10,000 people. Even the people who want to seek for the advice or treatment, they cannot reach a proper facility or place to get treatment from the psychiatrist. Next. So no mental health rehab facility was available till 1970. So the role was only of the stakeholders like media, spiritual leaders, ये आपके जो होते हैं मौलवी हो गए, घर के कुछ टीचर्स हैं, बड़े बूढ़े, तो स्टेक होल्डर्स का रोल ज़्यादा था, रिहैब सेंटर्स नहीं थे। नेक्स्ट। So concept of mental illness, I think Ma'am Rabia has already described in detail about the stigma, Jain Jadoo. I will not go into the detail of this. Next. So in order to understand the global burden of mental disorder, first we need to understand DALYs. Next. DALYs basically is a disability associated life years lost. The global burden of disease is comprehensive regional and global assessment of not only mortality but also the disability. Because there are different kinds of disabilities. Physical disability, mental disability, even the new category is introduced
of social disability. This concept was developed by WHO in 1990, and it provides us information about the diseases and the life years which the person is not spending quality life due to mental illness. So systematically it incorporates the information of non-fatal diseases. DLIS is not about the fatal diseases, it's all about the non-fatal diseases. Next. So this is a research was done in rural areas of Pakistan. That 61% of the attendants, like villagers, they were suffering from psychiatric illness, and 29% were females and 15% were males. And this 15% were suffering from generalized disorder like depressive disorder, anxiety related. 8% were suffering from the dissociative disorders and 9% from the epilepsy. So, this was all about the brief introduction of the global burden of disease. I end this with एक शेर के साथ मैं end करना चाहूँगी. हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए. हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए. शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी.